इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हम आचार्य प्रशांत के मंच का विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये कोई आम शैक्षिक मंच नहीं है, बल्कि इसे जागृति की एक पूरी तरह से संरचित यात्रा के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे बोध यात्रा कहा जाता है, एक ऐसा रास्ता जो भ्रम से स्पष्टता की ओर ले जाने का दावा करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस स्रोत सामग्री की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी व्यवस्था एक जिज्ञासु के लिए असल में काम कैसे करती है। शुरुआत एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल से होती है। आज की इस भागदौड़ भरी और शोर शराबे वाली दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्राचीन ज्ञान को कैसे समझे, और सबसे जरूरी बात, उसे अपने जीवन में कैसे उतारे। उपनिषद या गीता जैसे ग्रंथ अपने आप में बहुत विशाल हैं, है ना? आधुनिक जीवन की जटिलताओं के बीच उन्हें सही तरीके से समझना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और यहीं पर यह मंच एक पुल का काम करता है, जो इस प्राचीन ज्ञान और हमारे आधुनिक जीवन के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश करता है। भाग 1, गहरे ज्ञान की एक यात्रा। ये महज कुछ किताबें पढ़ने या यूं ही प्रवचन सुनने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरे ज्ञान की शुरुआत है, जहां एक साधक को पूरी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाया जाता है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 2 लाख से भी ज्यादा। गीता मिशन के तहत विश्व स्तर पर इतने छात्र सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी क्लास या कोई आम समूह नहीं है। ये विशाल संख्या साफ तौर पर यह दिखाती है कि आज के समय में दार्शनिक विचारों को समझने और जीवन में स्पष्टता लाने की भूख कितनी बड़ी है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक साथ आना इसे सच में एक वैश्विक आध्यात्मिक समुदाय का रूप दे देता है। अब इतने बड़े पैमाने पर काम होने के बावजूद सबसे अच्छी बात यह है कि इस ज्ञान को आम लोगों की पहुंच से दूर नहीं रखा गया है। मात्र 100 रुपए के मामूली योगदान से कोई भी इन लाइव सत्रों में शामिल होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकता है। यहाँ यह साफ झलकता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन को सिर्फ किसी एक खास वर्ग या साधन संपन्न लोगों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। सच कहूं तो ये आसान पहुंच इस पूरी संरचना का एक बेहद अहम हिस्सा है। भाग 2, दर्शन के सागर। एक बार जब कोई इस यात्रा का हिस्सा बन जाता है तो उसके सामने प्राचीन और वैश्विक दर्शन के कई अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ अलग अलग दार्शनिक धाराओं को इतने व्यवस्थित ढंग से बांटा गया है कि देखकर हैरानी होती है। उदाहरण के लिए, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर हर महीने 4 सत्र होते हैं। इसके साथ ही संत सरिता नाम का कार्यक्रम है, जहां कबीर, मीराबाई और रूमी जैसे महान सूफी और संत कवियों पर चर्चा की जाती है। फिर बोध प्रत्यूषा है, जिसमें नागार्जुन और लाओ त्सु का ज़ेन दर्शन समझाया जाता है।